नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने YouTube चैनल लर्न विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन 3 टॉपिक है जिसको आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पिछले के वीडियो में मैंने आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में परमाणु कार्यक्रम और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें पहले नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव और तीसरे नंबर पर यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख टॉपिक को डिस्कस कराने वाला हूं। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पहला क्वेश्चन है, इसका गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी ग्रीष्मकालिक राजधानी कौन है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालिक राजधानी। शीतकालिक राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? तो 42,241 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या 99.4 लाख वर्तमान में 2019 के डाटा के हिसाब से जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी एवं अंग्रेजी है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 5 राजकीय भाषा है, जो कि उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में ही जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है। इसकी सीमाएं किस किस राज्यों से साझा होती है? तो उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, नीचे दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान से इसकी सीमा साझा होती है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? तो 22 ज़िले हैं, जो इस प्रकार है: अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलग्राम, बड़गांव, डोडा, गांडरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के 22 जिले हैं जो वर्तमान में है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों की संख्या 114। कितने हैं? 114। दोस्तों, विधानसभा राज्यों में होती है या केंद्र शासित प्रदेश में होती है, जबकि राज्यसभा या लोकसभा केंद्र स्तर पर होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है जम्मू कश्मीर में? तो 5 साल का होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में 4 है। सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का कौन है? तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, उपराज्यपाल या तो केंद्र शासित प्रदेश में ही बनाए जाते हैं या सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ना होने के बावजूद भी वहाँ पर उपराज्यपाल का गठन होता है। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से साझा होती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा किस राज्य तथा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो केंद्र शासित लद्दाख की सीमा एक राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश से तथा एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर से लगती है। यानी लद्दाख की सीमा 2 ही राज्यों से सटी हुई है, एक हिमाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो भारत का एक लौता ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कहा गया जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो जम्मू कश्मीर है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर धारा 370 लागू था, जिसे हटाने के बाद फिर से नए विधेयक के थ्रू यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, जो कि दोस्तों पहले एक राज्य हुआ करता था। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी।
17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। यही दोस्तों 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बना, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कितने राज्यों को? 10 राज्यों को। कितने ईस्वी को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। कितने ईस्वी को? 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जब उस यहाँ से 370 धारा को हटाया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 अभी तक नहीं हटाया गया है, यानी 370 पूरी तरह से अभी जम्मू कश्मीर में नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था? तो धारा 35A को जम्मू कश्मीर में 14 मई 1954 ईस्वी को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957, यानी दोस्तों भारत के आज़ाद होने के 10 साल बाद जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। यानी आप सोच सकते हैं कि भारत में एक इकलौता ऐसा यही राज्य है जिसमें भारत के आज़ादी के 10 साल बाद यहाँ संविधान लागू हुआ, जबकि अदर जितने भी राज्य थे वहाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान लागू हो गया था, जिसे हम वर्तमान में 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। लेकिन यहाँ 26 जनवरी 1957 से संविधान दिवस लागू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन टेरेटरी दादर और नागर हवेली। इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम क्या रखा गया? तो दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव। इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 2020 को प्रभावी रूप से इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? तो दमन को इसकी वर्तमान की राजधानी बनाई गई है। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 603 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 5,85,764 वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या है। इसके जिले कितने हैं? तो 3 जिले हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2 लोकसभा सीटें हैं। इसका उच्च न्यायालय क्या है? तो बम्बई उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ जो भी कानूनी क्रियाएं होती है वो किया जाता। प्रथम प्रशासक इस यूटी के कौन थे? तो प्रफुल्ल खोरा पटेल। यहाँ की प्रमुख भाषाएं की बात की जाए तो कोंकणी, गुजराती और हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। यानी दोस्तों ये जो यूनियन टेरेटरी है अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा किए हुआ है। ये एकजुट, जैसे किसी भी राज्य का सीमा एक जगह होता है, इसकी सीमा एक जगह ना होकर अलग अलग राज्यों से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में है। यानी सोच सकते हैं दोस्तों ये एक ऐसा यूटी है जहाँ की सीमाएं अलग अलग राज्यों से साझा होती है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है, जबकि नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो 35 किलोमीटर की दूरी इन दोनों यूटी के बीच में है। दमन एवं दीव के बीच किस चीज़ की खाड़ी स्थित है? तो खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। ये दोनों द्वीप के बीच जो एक दूसरे को आपस में बांटती है। कितने ईस्वी तक दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो 1779 से 1954 ईस्वी तक दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कितने ईस्वी को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 11 अगस्त 1961 ईस्वी को दादर और नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितने ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा रहा? तो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। कितने ईस्वी में 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 30 मई 1987 ईस्वी को
गोवा को 25वें राज्य के रूप में भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है तथा 57वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी 1987 ईस्वी तक दमन द्वीप गोवा में ही मिला हुआ था। एक 57वां संविधान संशोधन होने के बाद दमन द्वीप एक अलग यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है दोस्तों, दादरा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप का विलय कब किया गया, यानी दोनों जो यूटी पहले अलग अलग थे इनको मर्ज करके एक यूटी यानी यूनियन टेरेटरी या इसे कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो चलिए देखते हैं। तो दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यानी इन दो यूटी को विलय करने के लिए 2019 में उस समय के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में इस विधेयक को पेश किया कि इन दिनों यूटी को एक में मर्ज करके एक नया यूटी बनाया जाए। यह विधेयक कितने ईस्वी को लोकसभा तथा कितने ईस्वी को राज्यसभा से पारित हुआ, तो यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। दोस्तों, कोई भी विधेयक तभी पारित या संशोधन होता है या संविधान का भाग बनता है जब तक उस बिल को या विधेयक को लोकसभा तथा राज्यसभा से बहुमत प्राप्त न हो, तब तक वो किसी भी संविधान का नियम या कानून नहीं बन सकता। यानी किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत प्राप्त होना एकदम आवश्यक है। अब वो दोनों हो जाने के बाद फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह संविधान का एक अंश या नियम बनता है, जिसे हम लोग कानून के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। इससे पहले दोस्तों भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन दादर और नागर हवेली तथा दमन व दीव के आपस में विलय हो जाने के बाद वर्तमान में भारत में फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। नेक्स्ट है, विलय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी कम सरकारों में अधिकतम शासन किया जा सके। मर्ज हो जाने से दोस्तों एक ही सरकार उसको आसानी से चला सकती थी, जिस कारण से इस विधेयक को संसद में पेश किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसका पहला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य किस अधिनियम के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा शीतकालीन राजधानी कौन कौन है, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का, जो कि पहले 6 वर्ष का हुआ करता था। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू हुए थे, जिस समय 1957 में जम्मू कश्मीर एकीकृत राज्य बना था, उस समय से जम्मू कश्मीर में कार्यकाल विधानसभा का 6 वर्ष का हुआ करता था। लेकिन 370 हटने के बाद जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है, तब से यहाँ का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, जो भारत के सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल कितने सीटें होंगी, तो 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर जो को पीओके के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर दोस्तों चुनाव होता है। पाक अधिकृत कश्मीर जो दोस्तों भारत का ही एक अभिन्न अंग है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए दोस्तों हमेशा 114 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा से निकलती है, जबकि 24 सीटों को रिक्त छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भविष्य में कभी अगर भारत आक्रमण कर उसको कब्जा कर लेता है तो फिर से वह हमारा अखंड भारत बन के तैयार हो जाएगा। लद्दाख में विधानसभा का चालन कौन करता है, तो वहाँ का उपराज्यपाल ही विधानसभा का चालन करता है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आर.के. माथुर या राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें ही हैं। अगर कोई 3 भी सीट लाता है तो वहाँ बहुमत प्राप्त कर सकता है। जबकि सबसे कम सीटें हमको मेरे अंदाज से दोस्तों जम्मू कश्मीर की है। सबसे अधिक सीटें लोकसभा की दोस्तों कहाँ हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की कितने सीट निर्धारित किए गए? तो 1 सीट ही निर्धारित की गई है लद्दाख के लिए। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 22 जिले, जबकि लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले कौन कौन हैं? तो लेह और करगिल है। दोस्तों करगिल, आपको याद होगा कि करगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में मनाई गई थी और भारत में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है, पाकिस्तान के विजय के उपलक्ष्य में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो किश्तवाड़ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कितने तारीख को नया मानचित्र जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पीओके को किस यूटी में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को किसमें शामिल किया गया? तो नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीओके भी कहा जाता है, इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, जबकि पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। यानी भारत के नक्शे में पीओके को लद्दाख का अभिन्न अंग, जबकि मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से साझा होती है? तो पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी इसकी सीमा साझा होती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से साझा होती है? तो एक, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर ही है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट स्पीडी जीके के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।